पहले कश्मीर वैली में चले जाइए, बहुत सारे नौजवानों के हाथों में पिस्टल और रिवॉल्वर हुआ करती थी। आज जाकर परिवर्तन देख लीजिए, आज उनके हाथों में पिस्टल रिवॉल्वर नहीं है, बल्कि लैपटॉप है और कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। यह बड़ा बदलाव आया है। 2022 के बाद एक भी पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई। कांग्रेस कहते हैं कि हम 370 को फिर से लाएंगे। लाकर दिखाओ यदि हिम्मत है। जब तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में रहेगी बहनों भाइयों, कोई मां का लाल यहां धारा 370 इंपोज नहीं कर सकता है। आपने नेशनल कांग्रेस को भी देखा है, पीडीपी को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, सारी राजनीतिक पार्टियों को देखा है। बहनों भाइयों, जिस समय यहां पर पीडीपी की सरकार थी, मैं भारत का गृह मंत्री था। बराबर आकर उस समय के मुख्यमंत्री महबूबा जी से मैं कहता था हालात सामान्य होने चाहिए। यहां तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन मेरे गृह मंत्री रहते हुए मेरे नेतृत्व में यहां पर आया था। मैं विरोधी दल के कुछ सांसदों को, वरिष्ठ सांसदों को, जिसमें शरद यादव जी भी उस समय थे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी नेता थे, मैंने कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमसे यह सब हुर्रियत वाले लोग हमसे जलते हैं, हमको देखकर चिढ़ते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि श्रीनगर में अमन अमान के हालात कायम होना चाहिए। यदि आप लोग यह बात करिए तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति चाहिए, शांति की बहाली हम कश्मीर में चाहते हैं। और मेरे ही हमसे पूछकर शरद यादव और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर उनसे मिलने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों के दरवाजे पर गए, और बहनों भाइयों उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया था। हमारे देश के वरिष्ठ सांसदों से वह बात नहीं करेंगे। छोटे मासूम बच्चों के ऊपर, जिनके ऊपर केसेज लगे थे, बार बार वहां की जनता कहती थी कश्मीर की कि गृह मंत्री जी मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनके केसेस को विड्रॉ कर ली। उस समय की मुख्यमंत्री से बात किया मैंने कहा कि मैं आप इस बात की मैं इजाजत देता हूं कि जो मासूम और छोटे बच्चे हैं जिन पर मुकदमे लगे हैं वो वापस कर लिए जाए। कलेजा खोलकर कश्मीर में हालात को काबू पाने के लिए, हालात को बेहतर करने के लिए जो कुछ भी करना था बहने भाइयों हम लोगों ने किया। लेकिन जिस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं किया।